आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। क्या प्रशांत किशोर की अनशन से पूरी होगी बिहार में आंदोलनरत बीपीएससी अभ्यर्थियों की डिमांड। ने खोल रखा था ब्यूटी पार्लर, अच्छी खासी होती थी कमाई। ममता बनर्जी ने फेंका दूसरा पर नीतीश कुमार की तरह यू टर्न नहीं ले पाई। बाहर कोहरे की चादर, शीतलहर छुड़ा रही कपकपी। गाजा में इजराइल का जोरदार हमला, डीजीपी समेत 68 फिलिस्तीनियों की मौत। आईएसआईएस समर्थक 2 जगह फिट किए थे बम। दक्षिणी कैलिफोर्निया में विमान हादसा, 2 की मौत, 100 से ज्यादा घायल। मलमास में सोना चांदी खरीदना नहीं होता शुभ, जाने आज का रेट। करणवीर मेहरा की जबरा फैन हुई नौरान भाभी, विवियन डिसेना को कहीं चुभ न जाए ये बात। और रोहित शर्मा समेत ये 2 भारतीय खिलाड़ी सिडनी टेस्ट से बाहर, प्लेइंग 11 में इन्हें मिला मौका। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन दिन प्रतिदिन बड़ा रूप लेता जा रहा है। छात्रों के इस आंदोलन को विपक्षी पार्टी के कई नेता समर्थन दे रहे हैं, जिनमें से एक जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी हैं। एक हफ्ते पहले इस आंदोलन में शामिल हुए प्रशांत किशोर अब अनशन पर बैठ गए हैं। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने इस आंदोलन को नौटंकी बताया है और आज सचिवालय हॉल्ट पर ट्रेन रोकने का फैसला लिया है। दूसरी ओर पटना में बीपीएससी री एग्जाम को लेकर छात्र संगठनों ने चक्का जाम कर दिया है। पप्पू यादव के समर्थक छात्रों ने पटना के सचिवालय हॉल्ट पर ट्रेन रोकने का फैसला किया है। छात्रों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को अनदेखी कर रही है और इस आंदोलन के जरिए वे अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार थोड़ी देर में पप्पू यादव भी यहां पहुंचने वाले हैं और इस आंदोलन को और तेज करने की संभावना है। छात्र संगठनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। पैसा कमाने के चक्कर में लोग कुछ भी कर गुजरने पर आमादा रहते हैं, फिर चाहे वह देश की सुरक्षा के हित में हो या ना हो। ऐसे लोगों को नेशनल सिक्योरिटी का भी ख्याल नहीं रहता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐसा ही मामला सामने आया है। कॉस्मेटिक की दुकान और ब्यूटी पार्लर की आड़ में देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। दिल्ली पुलिस की टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है ताकि इस रैकेट में शामिल अन्य संदिग्धों का पता लगाकर कार्रवाई की जा सके। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों को घुसपैठ कराने में मदद करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें पड़ोसी देश के 2 नागरिक भी शामिल हैं। ये दोनों कथित तौर पर अवैध रूप से भारत में घुसे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अवैध बांग्लादेशियों के घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए दूसरा फेंका। कह दिया कि बीएसएफ बांग्लादेशियों को भारत में घुसा रही है, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। ममता नीतीश कुमार की तरह यू टर्न नहीं ले पाई और बीएसएफ को कटघरे में खड़ा करने के लिए वह सबके निशाने पर आ गईं। यहां तक कि सियासी दुश्मन कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और बीजेपी के अमित मालवीय भी एक सुर में बोलते नजर आए। ममता बनर्जी ने अफसरों के साथ बैठक में कहा, हमें जानकारी मिली है कि बीएसएफ इस्लामपुर, सिताई, चोपड़ा और कई अन्य सीमावर्ती इलाकों से घुसपैठियों को भारत में घुसने दे रही है। बीएसएफ लोगों पर अत्याचार भी कर रही है और राज्य को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे केंद्र सरकार का एक ब्लूप्रिंट है, लेकिन गुंडे भारत में घुस रहे हैं। उन्होंने डीजीपी को यह पता लगाने का भी निर्देश दिया है कि घुसपैठिए कहां रह रहे हैं। इसके बाद वह केंद्र को पत्र लिखने वाली हैं। इतना कहना था कि ममता सबके निशाने पर आ गई हैं। दिल्ली एनसीआर में आज अलग ही नजारा रहा। सुबह से धूप गायब रही तो वहीं दूर तक कोहरे की सफेद चादर देखने को मिली। सड़कों पर काम या दफ्तर के लिए निकले लोगों को खासा परेशानी हुई। विजिबिलिटी भी घटकर कई जगहों पर 100 से कम रही। दिल्ली में आज लगातार 5वें दिन शीतलहर की स्थिति है। आगे भी कई दिनों तक यह स्थिति बनी रह सकती है। 6 जनवरी के बाद दिन में सर्दी का और प्रचंड रूप देखने को मिल सकता है। पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार सुबह कई जगहों पर मध्यम कोहरा रहेगा, स्मॉग बना रहेगा। कुछ जगहों पर घना कोहरा भी रह सकता है। शाम के समय आंशिक तौर पर बादल रहेंगे। अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहेगा।
4 और 5 जनवरी को भी मध्यम कोहरा रहेगा। कुछ जगहों पर घना कोहरा रह सकता है। अधिकतम तापमान 17 से 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास रहेगा। 5 जनवरी को तेज हवाएं चलेंगी। इनकी गति 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी। इजरायली सुरक्षा बलों ने गाजा में फिर से हमले तेज कर दिया है। गुरुवार को गाजा पट्टी में इजरायली हवाई हमलों में मरने वालों की तादाद 54 से बढ़कर 68 हो गई है। गाजा के अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को इजरायली हमलों में 68 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिसमें महिलाएं, बच्चे और 2 उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। इजरायल ने कहा कि हमले में हमास के आंतरिक सुरक्षा तंत्र के एक वरिष्ठ सदस्य को निशाना बनाया गया है। हमास द्वारा गाजा में चलाए जा रहे आंतरिक मंत्रालय के अनुसार इजरायली सेना ने अल मावासी जिले में एक तंबू शिविर पर हमला किया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। हमले में गाजा के पुलिस महानिदेशक महमूद सलाह और उनके सहयोगी हुसाम सहवान की भी मौत हो गई। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में नए साल पर कई लोगों को ट्रक से रौंदने वाले हमलावर शमसुद्दीन जब्बार पर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज कहा कि हमलावर जब्बार ने अकेले ही यह हमला किया था। बाइडेन ने यह भी कहा कि उसे आईएसआईएस का प्रबल समर्थन था। बुधवार की सुबह जब्बार ने अपने पिकअप ट्रक को भीड़ से भरी बॉर्बन स्ट्रीट में घुसा दिया था, जिससे कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 35 लोग घायल हो गए। FBI इस घटना की जांच आतंकवादी हमले के एंगल से कर रही है। 42 वर्षीय जब्बार के स्थानीय पुलिस के साथ गोलीबारी में मौत हो गई। वो एक पूर्व अमेरिकी सैनिक था। वह ह्यूस्टन का रहने वाला था और गाड़ी चलाकर न्यू ऑरलियंस गया था। अमेरिका में एक और बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक विमान हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक विमान एक बड़े वेयर हाउस की छत पर जा गिरा। दुर्घटना में 100 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया। राहत और बचाव कार्य जारी है। विमान हादसा कैलिफोर्निया में फुलटर्न हवाई अड्डे के पास हुआ। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि उसकी सत्यता की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बड़े से गोदाम की छत पर यह विमान गिरा। इसके बाद गोदाम से धुएं का गुब्बारा सा उठ रहा है। हादसे के दौरान गोदाम में कई लोग मौजूद थे। फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। सोना और चांदी के भाव में बदलाव का दौर जारी है। मलमास के कारण सोना और चांदी की बाजार में खरीदारी कम है। कल इनके भाव में बढ़ोतरी के आज फिर इनके भाव में उछाल देखने को मिली है। बाजार में ग्राहकों की कमी के कारण सर्राफा व्यापारी परेशान हैं। एक्सपर्ट ने बताया कि मलमास के कारण अभी बाजारों में कीमती धातुओं की खरीदारी बहुत कम हो गई है। इस समय सोना और चांदी अन्य सामानों को खरीदना शुभ नहीं होता है। जयपुर सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी के भाव बढ़े हैं। अगर आप आज जयपुर सर्राफा मार्केट से सोना चांदी के गहने खरीदने का सोच रहे हैं तो इससे पहले सर्राफा बाजार की रेट जरूर जान लें। करणवीर मेहरा बिग बॉस 18 के सबसे मजबूत कंटेस्टेंट माने जा रहे हैं। शुरुआत से लेकर 14वें हफ्ते तक उन्होंने अपने ही अंदाज में फैंस का मनोरंजन किया है। इस सीजन में उनके सामने विवियन डी सेना और ईशा सिंह, रजत दलाल जैसे फेमस चेहरे बिग बॉस के घर में आए, लेकिन करणवीर मेहरा ने अपनी हाजिर जवाबी से सबकी वक्त वक्त पर बोलती बंद कर दी। बाहर सिर्फ ऑडियंस ही नहीं बल्कि कई कंटेस्टेंट्स के घर वाले भी करणवीर मेहरा की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। चौहान पांडे की मां सबसे पहले फैमिली वीक में बिग बॉस 18 के घर में एंटर हुई थी। उन्होंने आते ही करणवीर मेहरा के तारीफों के पुल बांध दिए और कहा कि वह उन्हें ट्रॉफी उठाते हुए देखना चाहती हैं। इसके बाद घर में आई ईशा सिंह की मम्मी, जिन्होंने करण को कहा कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हो। अब इसके बाद भी कभी करणवीर मेहरा को नापसंद करने वाली विवियन डी सेना की पत्नी भी सलमान खान के शो में आने के बाद उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रही। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का 5वां एवं आखिरी मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है।
मुकाबले में भारतीय टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। फिलहाल भारतीय टीम अभी सीरीज में 1-2 से पीछे है। अब भारतीय टीम की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को रिटेन करने पर होगी। सिडनी टेस्ट के लिए कंगारू टीम ने एक दिन पहले ही अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया था। वहीं टॉस के बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 भी सामने आ चुकी है। इस मामले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 2 बदलाव हुए हैं। रोहित शर्मा को इस मुकाबले से बाहर है। ऐसे में जसप्रीत बुमराह टीम की कप्तानी कर रहे हैं।